ठीक है, चलो शुरू कर दें। अच्छा, पिछली बार हमने क्या किया था? हो गया। पिछली बार क्या किया था? कौन कौन से? वेरी गुड। उसमें कौन से थे? बहुत सारे। जैसे हाँ, चलो किताब खोल के भी तो पता तो चला। ठीक है, फिर ठीक है, उसमें हमने कई सारे केसेस देखे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ऐसी आड़ी रेखा, ऊपी रेखा, जिगजैग, पूरा डांस स्टेप किया था, उस पर किया था ना। ठीक है, उन सब का मतलब भी निकाल लिया था हमने कि क्या होता है, कैसे होता है। आज हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? फॉर्मूला। आप बोलोगे सर ऑलरेडी हमारे पास कुछ फॉर्मूला तो है ही, तो मुझे बता दो आपके पास कितने 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 फॉर्मूलास हैं? वेरी गुड। कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पीड का था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। राइट, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला था, सेम ही फॉर्मूला था, v बोलो या s बोलो। फिर कौन सा फॉर्मूला था? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? v माइनस यू अपॉन टी। और कोई फॉर्मूला था हमारे पास? हाँ, टोटल डिस्टेंस, वो क्या था? वो तो स्पीड ही हो गया ना। फिर और कोई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ ही गया। u minus v upon 2 और कोई? हाँ, वो किसका फॉर्मूला था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था u प्लस वी अपॉन 2। इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद है? v माइनस यू आ गया, u प्लस वी आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम आ गया, और ज़्यादातर इससे प्रॉब्लम हो भी जाते थे, याद है ना तुम लोगों को। आज हम कुछ और फॉर्मूलास बनाने जा रहे हैं, और पहला फॉर्मूला जो हम बनाएंगे ना दियान, वो हम इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला तुम लोगों को ये दिख रहा है? अगर हम इसी को, हमारी मान लो कि गाड़ी है और नई गाड़ी खरीदने की ताकत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पुरानी गाड़ी को चमकाएंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वो नई जैसी हो जाएगी। फील भले ही नई गाड़ी का ना दे, पर थोड़ा ऐसे आत्मसंतोष तो हो जाएगा ना कि पुरानी गाड़ी नहीं चला रहा, हाँ या ना। तो इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? टी को सामने भेजो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, हाँ या ना। अभी u को सामने भेज दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ये आपका पहला पुराना पर नया फॉर्मूला है यही। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, AD नहीं 80, राइट। तो हमें मोशन का एक फॉर्मूला तो बैठे बैठे मिल गया। अभी मोशन के दो और फॉर्मूला हैं, पर अगर ध्यान से देखो ना तो दोनों में डिस्टेंस है। मतलब आपकी बुक में s लिखते हैं डिस्टेंस को, पर हम कंसिडर करेंगे d। तो दो डिस्टेंस के फॉर्मूला है। अभी जब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ समझाया था, तब एक चीज आपको शायद बताई होगी या मैं भूल गया हूँ, अभी बता देता हूँ कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, उसके नीचे ये जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, ये एरिया क्या दिखाता है पता है? डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बोलो। तो AB के नीचे इस लाइन के बीच में जो एरिया बन रहा है वो क्या है? डिस्टेंस। तो हमें ये एरिया निकालना है। अभी ये एरिया हम मैथ्स के अलावा तो निकालने से रहे। अच्छा, ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो इसको रब कर रहा हूं। अभी ध्यान से समझना, और इसको परमानेंटली याद करने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसी टेढ़ी सीधी लाइन हो तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है टेढ़ी लाइन का? पिछली बार किया था, ABC था। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? सर मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, वैसा। उसका मतलब क्या है? लिखवाया भी था ऊपर।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे लगता है? मान लो स्कूटर की स्पीड में एक्सेलरेटर को लॉक कर दो तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, पर वो एग्जांपल शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेविटी को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? ग्रेविटी को। और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन समझना इज इजी, हाँ या ना? अभी मान लो 10 माले की बिल्डिंग है। कितने माले की? 10 माले की बिल्डिंग है और ऊपर अंकित चढ़ गया है, ठीक है? हाँ, आत्महत्या करने के लिए, ठीक है। तो आत्महत्या करने के लिए अंकित चढ़ गया, पर पीछे से जश ने उसको पैराशूट चिपका दिया कूदने से पहले ही। हाँ, ठीक है। अभी अंकित कूद गया पर उसको मालूम नहीं है पैराशूट है, तो वो खोल नहीं रहा। उसको लग रहा है कि जश ने स्कूल बैग दे दिया है, कितना ज्यादा तेजी से मर जाऊं मैं, ठीक है। तो अभी वो बैग के साथ कूद गया है। अभी अंकित के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स ही लग रहा है, और ग्रेविटी एक किस्म का एक्सेलरेशन है, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, हाँ या ना? यहाँ तक चीजें सही जा रही है? मान लो कि जब अंकित कूदा था, मान लो कि जब अंकित कूदा था तब उसकी शुरुआती वेलोसिटी, वो 0 भी हो सकती है, हो सकता है वो जोर लगा के कूदा हो तो उसकी कुछ स्पीड भी हो। हाँ, ऐसे कि तेजी से गिरना है मुझे, जल्दी से मर जाना है वैसे। तो मान लो कि वो शुरुआत में जो स्पीड के साथ कूदा था वो स्पीड u है। कौन सी है? u। तो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। जब उसकी लाश, मतलब लाश नहीं, जिंदा अंकित जब गिर रहा था और जैसे ही वो सड़क के साथ पटका, जब उस, हाँ ऐसे वो चौपट हो गया, ठीक है, तब उसकी अंतिम इच्छा नहीं, अंतिम वेलोसिटी रही होगी। तो मान लेते हैं कि वो अंतिम इच्छा वाली वेलोसिटी v है। फाइनल जब चौपट हुआ तब तो 0 हो जाएगा वो, पर मान लेते हैं कि गिरने से पहले मैक्सिमम वेलोसिटी v है। जब अंकित कूदा था तब मान लो टाइम रहा होगा t1, हाँ, और जब वो गिरा होगा तब टाइम रहा होगा खराब, यानी कि t2। यहाँ तक चीजें सही जा रही है? अंकित की मौत से खुश बहुत हो रहे हो तो ठीक है, चलो, तो अंकित की मौत हो गई, ठीक है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ए बी लाइन के नीचे का जो एरिया है वो क्या दिखाता है? डिस्टेंस। तो अगर मैं ये एरिया ढूंढ लूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट? और एरिया गिनने में तो हम उस्ताद हैं, क्योंकि पिछले साल भी भर भर के एरिया गिना था 8th स्टैंडर्ड में, और 9th स्टैंडर्ड में भी अभी हम गिनेंगे आगे जब चैप्टर आएगा तब। तो मुझे इन शॉर्ट ए बी के नीचे ये जो एरिया है वो चाहिए। आपको अगर फिगर में दिखाओ ना तो मुझे ये एरिया चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। मरते हुए ने पकड़ लिया। मर रहा है पर मैं लोगों का अच्छा करके जाऊंगा वैसे। क्या बोला? अच्छा, अगर आप अपनी मुंडी को लेफ्ट के तरफ मोड़ दो ऐसे, तो ये वाली फिगर आपको ट्रेपेजियम नहीं लग रही? और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, हाँ, चलो यहाँ पे अगर मैं निकालूं, हमने पता कर लिया कि जो एरिया है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, राइट? और जिसका डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। किसी को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है? हाँ, 1/2 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइज विथ हाइट। याद हो गया आपको? अच्छा, तो अगर ये ट्रेपेजियम है, हाँ, तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? T1 A और T2 B। इसको
ठीक है। अगर ये पैरेलल, हाँ अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसमें पैरेलल साइड कौन सी है? A1 और B ये ना, ये देखो AT1 और BT2 ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, तो इसका सम चाहिए मुझे। आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं पे नंबर तो है नहीं, तो मुझे 81 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AT1 प्लस BT2 मल्टीप्लाई हाइट यहाँ तक चीज सही जा रही है। अभी ध्यान से देखो, AT1 यानी कि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा यानी कि U, फिर BT2 यानी कि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा यानी कि V, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 1/2 मल्टीप्लाई U प्लस V मल्टीप्लाई हाइट यानी कि इतना हिस्सा, T1 plus T2. तो क्या मैं ऐसे बोलूं T2 माइनस T1। देखो इतना हिस्सा कितना है, T2 है, और इतना हिस्सा कितना है, T1 है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1। तो क्या मैं ऐसे लिखूं T2 माइनस T1। अभी मैं T2 माइनस T1 को T ही मान लेता हूं कि अंकित को जिंदा से लाश बनने के लिए T वक्त लगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, T। यहाँ पे लिख भी लेता हूं, लेट T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T टाइम, कितना टाइम लग रहा है वो, क्लियर। अभी 1/2 U प्लस V मल्टीप्लाई T ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। पर ये वाला फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, तो हम सोचे अगर ये बुक में नहीं है तो ऐसा क्या है जो हम चेंज करें। तो अगर हम वक्त को चेंज कर दे तो कैसे रहेगा। आप बोलोगे सर वक्त को हम चेंज कैसे करें, तो मैं बोलूँ वो फॉर्मूला याद है जो हमने शुरुआत में बनाया था, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T था। अगर मैं T को यहाँ पे ले लूँ तो क्या T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A हो जाएगा, और इसको मैं एक नंबर देके छोड़ देता हूँ। अभी एक नंबर को यहाँ पे सेट कर दे T की जगह पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 U प्लस V, जैसे का तैसा, और टाइम की जगह पे V माइनस U अपॉन A, V प्लस U, V माइनस U, V प्लस U, V माइनस U इक्वल्स टू x प्लस y, V square X- minus Y square. V square X square minus Y square. यानी कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो क्या इन दोनों की जगह पे मैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 और A को साथ में 2A लिख सकता हूँ D। अभी 2A को अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2AD इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर, ठीक है। स्कूल में पूछे या नहीं पता नहीं, पर ये डेरिवेशन पूछना चाहिए, अच्छा है। क्लियर हो गया। फिर से कोई डाउट हो तो बताओ, तो लिख लो। हाँ वो फॉर्मूलास, चलो आगे बढ़े। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के 2 फॉर्मूला है, उसमें से एक ही हमने किया, तो दूसरा कैसे होगा। अभी मान लो हेतु कहता है मुझे कि सर ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला मुझसे नहीं होता, आप कुछ डिस्काउंट दो ना, कोई आसान वाला बताओ ना। तो मैं हेत को पूछता हूँ, हेत तुम्हें ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है? हाँ आता है। रेक्टेंगल का आता है? हाँ आता है।
तो मैं उसको बोलूँगा कि बेटा एक काम करो, ये जो फिगर है ना उसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। सर अगर हम लोग इस दोनों को ट्रायंगल में ऐसे लाइन ऐसे करके हाँ तो भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनाओ तो भी चलेगा, पर ट्रायंगल का एक बार आता है तो रेक्टेंगल का तो आता ही है। हाँ तो इस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करूं तो भी मैं एरिया ढूंढ सकता हूं। तो फिर से मैं सेम चीज करूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाँ चलो एक फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, L इंटू बी, L मल्टीप्लाई बी। चलो अभी ट्रायंगल की बात करते हैं। 1/2 बेस माने कितना, यानी कि T, डायरेक्ट T ले लो, इसमें एक बार समझ चुके हो इसलिए। तो B की जगह पे T लिखूं तो कोई आपत्ति, मल्टीप्लाई हाइट माने कितना, हाँ हाइट माने कितना, देखो ये पूरा V है, ये U है, हमें इतना ही चाहिए, V माइनस U, राइट। तो इसकी जगह पे मैं V माइनस U लिख दूं तो चलेगा, ठीक है। प्लस करली ब्रैकेट, रेक्टेंगल की लेंथ माने क्या, T, तो यहाँ पे T लिख दो, प्लस ब्रेड्थ माने क्या, U, तो यहाँ पे U लिखो। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। अभी ये रही, अच्छा हाँ 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 UT सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, करली ब्रैकेट हाफ V माइनस U T, यहाँ पे प्लस UT, राइट। अभी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा V माइनस U, तो इसको मैं हटा दूं तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, V माइनस U अपॉन T। अच्छा मुझे चाहिए V माइनस U, तो मैं T को इस तरफ ले लूं, तो क्या मैं ऐसे लिखूं V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, और इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ V माइनस U की जगह पे, तो ये क्या हो गया 1/2 AT T प्लस UT, राइट। अच्छा यहाँ पे करली ब्रैकेट हटा देता हूँ। चलो UT को मैं आगे ले लेता हूँ, UT और हाफ प्लस हाफ ATT, AT स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो 3 फॉर्मूला हमने बताए, बता सकते हो कौन कौन से। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा, जो ऐसे ही हमने बना दिया था, वो गाड़ी को मॉडिफाई करके, V इज इक्वल्स टू U plus AT, इसी से बना सकते हो, देखो AT इधर और U इधर, तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा बना दिया था, अब भी इससे पहले वाला, 2AD इज इक्वल्स टू V minus U, 2AD इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला अभी बनाया, हाँ कौन सा, D is equal to UT plus half D इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमने एक वेलोसिटी का और 2 डिस्टेंस के फॉर्मूला ग्राफ के मदद से सरफेस एरिया इन वॉल्यूम के द्वारा ढूंढ लिए। क्लियर है। ये 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो हमने किए वो भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। तो इतना लिख लो। ठीक है, चलो एग्जांपल 7.5। एक रेलगाड़ी है, हाँ एग्जांपल 7.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब
मतलब कि वो जहाँ पे बंद पड़ी थी अभी वो वहां से उसने शुरू किया एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और उसने एक वक्त के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है इन 5 मिनट्स, इस जीरो की स्पीड से 72 आने के लिए सिर्फ उसको 5 मिनट का ही वक्त लगा। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मान लीजिए कि ट्रेन जो है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो 3 फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे जो अभी हमने निकाले। वो 3 फॉर्मूला किसके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। किसके, तो वो 3 फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। तो बोल रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, तो पता करो कि उस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना था और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया। तो बताओ कैसे करें। सबसे पहले तो डेटा को लिख लो। अच्छा, ये रेस्ट पोजीशन में है तो ये क्या है, u है या v है, यू इनिशियल वेलोसिटी u, इसको मैं 0 मीटर पर सेकेंड लिख दूं, और ये फाइनल वेलोसिटी v है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। 5/18 हाँ, तो उसको 5/18 या 18/5 5/18 सोच के बताओ, पिछली बार भी ऐसे करते हो। देखो कितना था, किलोमीटर मतलब 1000 और अपॉन 3600, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, 5/18। तो मल्टीप्लाई 5/18 कर दो मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ कट हो रहा है? सर 18 72 18 हाउ मच जा 72, 18 फोर जा 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमें v मिल गया, v भी मिल गया, u भी मिल गया। टाइम मिनट में है, इसको सेकंड में कैसे करें, 1 मिनट माने कितना सेकंड, 60 तो सर तो 5 मिनट माने 300 सेकंड। बोला मैं चलो, हमारे पास v है, u है, t है, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढे, u - v/2 अरे टाइम वेरी नाइस। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो सर एवरेज दिया होगा तभी हमें वो +/2 करना होगा। हाँ, एवरेज पूछा हो तो v कितना है, 0 20 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 300 300 सेकेंड। 20 माइनस 0 इज 20 20 मीटर पर सेकेंड upon 300 अपॉन 300 सेकेंड। 0 पर 0 0 विल गेट कैंसिल, 2 15 जा, तो ये क्या हो गया, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें मिल गया एक्सेलरेशन। राइट। अभी डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, याद है ना। फॉर्मूला बता दो कौन कौन सा है डिस्टेंस वाला। पहले तो था 2AD इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, और दूसरा था d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इससे भी डिस्टेंस मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम है, मैं दोनों से निकालूंगा। पर आप बेट लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा छोटा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा। सर पहला मुझे मत बताओ, अपने मन में डिसाइड कर लो कि मैं तो होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता। अभी मैं ये दोनों कर रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊपर वाला, तो 2AD इज इक्वल्स टू, नाउ 2AD इज इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ढूंढना क्या है, d ना, तो 2a को सामने भेज दूं, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। कोई मुझे बता सकता है v कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, माइनस u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 2। a कितना है, 1/15, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना। अच्छा, सबको दिख रहा है।
20 का स्क्वायर 400 मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस 0 को लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 2/15 2/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सेकंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, 1 मीटर और स्क्वायर विल गेट कैंसल, क्योंकि मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर और यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 मीटर कैंसल। अभी नीचे के नीचे वाला ऊपर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 2 मीटर, राइट। 200 जा 15 2 जा 30 और 2 0 मीटर, तो ये हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। अभी दूसरा तरीका मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे हो जाएगा क्या? सर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। दूसरे तरीके के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं इतनी जगह में ट्राई करते हैं, हो जाए तो। दूसरा फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। ut कितना है? u जीरो तो t के साथ 0 ही हो जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। प्लस हाफ a कितना है? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई t स्क्वायर 300 दो बार 300 सेकेंड मल्टीप्लाई 300 सेकेंड। आप चाहो तो स्क्वायर करके बाद में भी कटकुट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये आसान है। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड विल गेट कैंसल, 15 2 जा 30 यानी कि 20, 2 10 जा 20, 300 10 जा 3000 तो क्या हर बार यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? मार्क के हिसाब नहीं, सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, क्यों वो बड़ा हुआ और क्यों ये छोटा हुआ? क्योंकि डेटा देखो, यहाँ पे टाइम देखो 300, वहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ने सारा मामला बिगाड़ा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे के नीचे वाला ऊपर हो गया, बाद में सिंप्लीफिकेशन करना। मेरे हिसाब से दोनों सही है, मैं दोनों कर सकता हूँ, आप भी दोनों कर सकते हो, बस आपको मैथ्स के रूल अच्छे से पता होने चाहिए। कौन सा मिस फायर करेगा वो हम पहले से नहीं बता सकते। हो सकता है कभी ये वाला फॉर्मूला आसानी से हो जाए, हो सकता है कभी ये वाला, पर फिक्र मत करना, अगर सही से करोगे तो दोनों तरीके सही है, दोनों में मार्क पूरे मिलेंगे। कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, लिख लो। अच्छा, 3000 मीटर माने कितना किलोमीटर? हाँ, तो ये गाड़ी 3 किलोमीटर चली होगी। चलो आगे बढ़े। चलो भाई साहब, एग्जाम्पल 7.6, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वही 3 फॉर्मूला जो गिन चुन के हमने किए हैं वही आएंगे। सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि बोला है ना यहाँ पे कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 to 36, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से सीधा 36 किलोमीटर प्रति घंटे 5 सेकंड में पहुंच रही है, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। बताओ भैया कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और उसके अलावा 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। v minus u upon t, हाँ, एक्सेलरेशन बताओ कैसे गिने हम? v minus u upon t एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू upon t। अपॉन टी। v कितना है? सर v है वो 18 अच्छा, इसको वो मीटर पर सेकंड में करना तो रह गया ना, हाँ तो 18 को करो, 18 मल्टीप्लाई 5/18, 18 कट 5 राइट, 18 कट, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करो, 18 2 जा यानी कि 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। सर का 5 upon 5 आ जाएगा ना? हाँ, तो चलो v माइनस यू करो,
10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, तो सर 5 0 नहीं हो जाएगा, कट हो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, सेकंड सेकंड कट ऊपर के नीचे वाला नीचे 5 and 5 will get, यस सर यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा कुछ ना हो तो 1 हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड। वो ट्रेन का कितना था? 1/15, 1 का 15वां हिस्सा, पर उसका वजन भी उतना होता है। गाड़ी 4 लोगों को लेके जाती है, वो 4000 को लेके जाती है, फर्क तो पड़ता है। गाड़ी तो भी हाँ, अच्छी है। लेवल से ना चलो, एक्सेलरेशन मिल गया। बोनट बढ़ गया। अभी डिस्टेंस के लिए तुक्का लगाओ, तुम बोलो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। दूसरा वाला ठीक है। चलो, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। D is equal to U D is equals to UT UT प्लस half half 80 square 80 स्क्वायर। चलो, वैल्यूज रखो। U कितना है? 15 हाँ, ये रहा। ये U है, ये V है। तो U मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टाइम 5 सेकेंड। ये पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस हाफ मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 1 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25 सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं। हां सर डायरेक्टली तो ये हो गया 25 सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी कुछ कट कुट रहा है तो बताओ। 5 कट देखो, सेकेंड एंड सेकेंड विल गेट कैंसिल, अच्छा वो फिर यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, फिर और कुछ तो कट नहीं रहा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 25 मीटर मीटर प्लस 25 अपॉन 2 मीटर, 50 राइट। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लेना पड़ेगा। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। चलो, 25 2 जा 50 50 मीटर प्लस 25 1 जा 25 मीटर डिवाइड बाई 2 1 जा 50 प्लस 25 75 75 डिवाइड बाई 2 मीटर। 75 डिवाइड बाई 2 यानी कितना? 37.5 खुद कर को, वो बाजू में देख रहा है। 37.5 ठीक है, 37.5 37.5 मीटर। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। अभी दूसरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है, पर अगर दूसरा फॉर्मूला करोगे भी तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा और वो सही भी होगा। क्लियर? लिख लो। कोई डाउट है? नो सर लिख लो। ओके, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल 7.7। मान लो दियान गाड़ी चला रहा था फुल स्पीड में और रास्ते में आ गया कुत्ता और उसको ब्रेक लगाना पड़ गया और उसको ब्रेक लगाना पड़ गया और ब्रेक लगाने के लिए उसको पता है ना डिसेलरेशन लगेगा। तो डिसेलरेशन लगाया तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसेलरेशन लगा। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी 2 सेकंड के बाद रुक गई। होपफुली कुत्ता बच गया होगा। ठीक है, ओके। तो बताइए कि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड में गाड़ी कितनी आगे बढ़ी होगी, यानी कि हमें डिस्टेंस ढूंढना है। तो अभी गाड़ी को देखो, u और v कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ गैस कर सकते हो u और v के बारे में? आपके पास u तो है नहीं, v भी नहीं है, तो सिचुएशन को परखो और बताओ। मतलब गाड़ी चली रही होगी ना राइट। और V पर ब्रेक मारने के बाद ब्रेक मारने के बाद गाड़ी स्पीड कम की और रुक गई ना, तो रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी तो v कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। u हमें नहीं मालूम तो u हमें ढूंढना पड़ेगा। ब्रेक मारने के लिए 2 सेकंड का वक्त लग रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास है,
तो अभी मैं क्या करूं? सर एक्सेलरेशन हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, t को सामने भेज दूं तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। हमें ढूंढना क्या है? u ना, तो u को मैं इधर ले लूं तो माइनस यू विल बिकम, प्लस और ए टी को सामने ले लो तो प्लस ए टी विल बिकम, माइनस तो u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी लिख सकते हैं। सही है, फॉर्मूला अपना खुद बना दिया हमने। चलो v कितना है? 0, और माइनस a कितना है? अच्छा, तो मैं 6 ही लूं या माइनस 6 लूं? क्यों के 6 ही लो? सोच के बताओ। वो तो सर फॉर्मूला में है, बट 6 के साथ थोड़ी माइनस है। तो वही तो मैं सिचुएशन सोचने के लिए बोल रहा हूँ। मैं 6 लूं या माइनस 6 लूं, और क्यों? सर एक्सेलरेशन होगा वो प्लस में होगा, तो हाँ, थोड़ी है जो माइनस। डिसेलरेशन होगा सर, इसलिए वो माइनस होगा। डिसेलरेशन, ब्रेक मारना मतलब क्या होता है? तो डिसेलरेशन कैसा होता है? माइनस क्योंकि वो गति को रोकता है ना, बढ़ाता थोड़ी है। तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, तो क्या मैं यहाँ पे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं? मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12 मीटर पर सेकेंड यू। तो गाड़ी जो थी हमारी वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रही थी। हाँ, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि कुत्ता बचा या नहीं। मतलब उसके लिए देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। मान लेते हैं इमेजिनेशन के लिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अचानक से कुत्ता आया, तो वो शायद 1-2 मीटर दूर होगा। क्या? 2 मीटर। तो अगर 2 मीटर से कम डिस्टेंस होगा तो कुत्ता बच जाएगा। पर अगर 2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस गाड़ी लेगी तो फिर राम नाम सत्य है, और क्या। ठीक है, तो हमें कुत्ते के बारे में 2 मीटर दूर है ऐसा हम मान लेते हैं। कुत्ते के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो उड़ा ही दो, ब्रेक ही क्यों मार रहे हो? ठीक है, चलो। तो अभी हम क्या करें? डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? हर बार सेम सेम मत करना, पिछली बार किया उससे अलग करो इस बार। पहला ले लेते हैं। हाँ, तो कौन सा था वो? 2AD इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। चलो, v स्क्वायर कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर कितना है? 12 तो 12 मीटर पर सेकेंड टू द होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2। और ये कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, 0 स्क्वायर इज 0 और -12 स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2 6 जा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, मीटर एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, माइनस 12 के टेबल में 144 आता है क्या? 12 जा 12 जा मतलब आया कितना? 12 मीटर 12 मीटर। तो कुत्ता क्या, कुत्ते के बाद बैल, हाथी सबको कुचड़ दिया इसने। सही है ना? 12 मीटर माने कितना पता है? 1 मीटर माने 3 फीट। 1 मीटर माने 3.25 फीट एक्चुअली। तो 12 मीटर यानी कि 36 फीट उसने चलाया। मतलब कुत्ता मर गया, उसके बाद उसने ठीक है चलो जाने दो, बना रहता है। मतलब ये गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है पर ब्रेक बहुत खराब है। हाँ, ठीक है, चलो। कोई डाउट है इसमें? लिख लो। तो आज के लिए इतना ही रखें कि और एक ले ले।
और एक ले लेते हैं